जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़हूर हुआ। मरोगे, और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। फिर जो उसके बाद जब हालात काबू से बाहर हो गए और मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज हो गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जनरल याहिया खान जो हैं उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि जो 1 यूनिट था जो 1955 में बना था वो तोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब जो भी आइंदा इलेक्शन होंगे वो या बालिग राय दही की बुनियाद पे 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पे तो खैर होंगे, लेकिन जिस सूबे की जितनी आबादी है उसकी नशिस्तें उतनी ही होंगी। तो इस तस्वीर में फिर मशरक़ी पाकिस्तान, जिसकी आबादी ज़ाहिर है मगरबी पाकिस्तान के सूबों से ज़्यादा थी, उसका पलड़ा भारी हो गया। और लेकिन अच्छा, फिर उन्होंने अयूब खान ने काम ये भी किया कि जो अवामी लीग थी, अयूब खान ने उस पर भी पाबंदी लगाई हुई थी, और जो उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको इंडियन एजेंट और गद्दार वगैरह करार दे के अगरतला साजिश केस के लिए एक ट्रिब्यूनल भी बना था और शेख मुजीबुर रहमान पे मुकदमा भी चला था। तो नई जो मार्शल लॉ गवर्नमेंट थी उसने वो अगरतला साजिश केस जो है वो भी ख़त्म कर दिया। बल्कि अयूब खान ने अपने आखिरी ही दिनों में वो सारा जो ट्रिब्यूनल वगैरह है उसको लपेट दिया और शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो दोबारा से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। और फिर एक और अच्छा काम ये हुआ कि जब 1 यूनिट टूटा तो बलूचिस्तान को सूबाई हैसियत नहीं मिली हुई थी पार्टीशन के बाद से। तो पहली बार 1970 में बलूचिस्तान को एक फुल फ्लेज सूबे के तौर पे उभरने का मौका मिला। तो इस एतबार से 1970 में पाकिस्तान के 5 सूबे हो गए, 4 मगरबी पाकिस्तान में और 1 मशरक़ी पाकिस्तान में। फिर याहिया हुकूमत ने ये किया कि जनवरी 1970 में ऐलान किया कि अगले जो इलेक्शन हैं वो अक्टूबर में, यानी 10 महीने बाद 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पे होंगे नेशनल लेवल पे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इसलिए कि उससे पहले पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए थे मैं बता चुका हूँ वो इनडायरेक्ट होते थे, कभी बल्दियाती काउंसिलर्स के ज़रिए, कभी सूबाई असम्बली के अरकान के ज़रिए। डायरेक्ट इलेक्शन ये पहले थे, तो उनकी एक तारीख़ी हैसियत बनती है। अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, लेकिन अक्टूबर में शदीद सैलाब आया मशरक़ी पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से इलेक्शन जो है वो 2 महीने आगे कर दिए गए और 7 दिसंबर जो है वो नई तारीख़ जो है करार पाई। अच्छा, उस वक्त जो तासुर दिया गया हुकूमत की तरफ से वो ये था कि जो दोनों बाजू हैं पाकिस्तान के, उनमें किसी एक सियासी जमात को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलेगा। जो हसास इदारे थे, जो एजेंसियां थीं, उनका अपना असेसमेंट भी ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग को क़तई अक्सरियत नहीं मिलेगी, बल्कि जो मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी की नेशनल अवामी पार्टी है उसको भी अच्छी खासी नशिस्तें मिल जाएंगी। ऑल्दो अवामी लीग लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरेगी, लेकिन वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसके पास नहीं होगी। जबकि मगरबी पाकिस्तान के बारे में एजेंसियों की प्रेडिक्शन ये थी कि यहाँ का जो वोट है वो पीपल्स पार्टी, क़य्यूम लीग और जमात इस्लामी टॉप 3 होंगी, और बाकी जमातें जो हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी सीटें मिल जाएंगी। तो एक फ्रैक्चर मैंडेट जो है उसकी उन्होंने रिपोर्ट दी। सुना यह गया है कि एजेंसियों ने कुछ जमातों को बूस्ट अप करने के लिए शायद पैसा वैसा भी तकसीम किया था। तो ये तब से कहानी चल रही है, ये हमारे लिए कोई नई कहानी नहीं है।